कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेताओं के विरोधाभासी बयानों से सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी के पास आज ना तो कोई सर्वमान्य नेता है और ना ही किसी मुद्दे पर स्पष्ट नीति है। आपने देखा किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना महामारी को लेकर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की तो उनके कुछ नेताओं ने समर्थन किया और कुछ नेता उसका विरोध करने लगे। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के कुछ मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री महोदय से पहले ही लॉकडाउन को एक्सटेंड करने तक की घोषणा कर दी और उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि लॉकडाउन कोरोना महामारी की समस्या का समाधान नहीं। ये दर्शाता है कि उनके पास ना कोई नेता है ना कोई नीति है। यही हालात हिमाचल प्रदेश में है। हर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी का कर रहा है। जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश सरकार की कोरोना महामारी को लेकर किए गए कार्यों की सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं अन्य कुछ नेता आए दिन सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं और उनके बयान इतने विरोधाभासी हैं जिसको देखकर लगता है कि वो लड़ाई कोरोना से नहीं लड़ रहे, वो तो अपनी पार्टी के अंदर नेतृत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई हिमाचल की जनता की नहीं लड़ रहे, हिमाचल प्रदेश की नहीं लड़ रहे, वो लड़ाई अपने वर्चस्व की लड़ रहे हैं। इसलिए जब उनका एक नेता अगर प्रदेश अध्यक्ष कोई तथ्यहीन बयानबाजी करता है तो उनका विधायक दल का नेता निराधार बयानबाजी करके ये साबित करने की कोशिश करता है कि मैं इससे ज़्यादा काबिल हूँ। और अन्य नेता भी इसी तरह कुछ प्रदेश में उनके हैं जो इस दौड़ में लगे हैं और लगातार निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। और जहाँ तक उनके विधायक दल के नेता, विपक्ष के नेता की बात है, मुझे तो लगता है आजकल उनके प्रेरणा के स्रोत श्री वीरभद्र सिंह जी नहीं बल्कि सीपीएम के विधायक राकेश सिंघा है, जिनके धरने पर वो लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर पहुंच गए। उनकी ही तरह हर बात की आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। आज समय है कि हम सब राजनीतिक मतभेद बुलाकर एकजुट होकर इस कोरोना महामारी से लड़ें, जनता की सेवा करें, देश हित में काम करें। परंतु कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से इस संकट के दौर में भी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। हिमाचल प्रदेश सरकार इस कोरोना महामारी के दौर में लगातार सराहनीय कार्य कर रही है, जिसकी प्रशंसा प्रदेश में नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। आपने देखा पिछले कई दिनों से कोरोना महामारी के केसेस में कमी आई और एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू करके तो हमारी सरकार ने पूरे देश को एक उदाहरण पेश किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बधाई के पात्र हैं। यही नहीं, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर प्रदेश के गरीबों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं। 5 किलो चावल या आटा और 1 किलो दाल फ्री दिया जा रहा है। 3 महीने का सस्ता राशन उपलब्ध करा दिया है। किसानों मजदूरों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आ गए। उज्ज्वला योजना के पात्र लोगों को 1-1 सिलेंडर के पैसे उनके खाते में आ गए। जनधन योजना की महिला खाताधारकों को 500-500 रुपये मिले। ऐसे अनेक प्रयास हमारी सरकारें गरीबों के कल्याण के लिए कर रही हैं। और दूसरी तरफ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी जनसेवा में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अग्रणी भूमिका अदा कर रही है। हमने इस दौर में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से 3,80,000 लोगों को या तो फूड पैकेट उपलब्ध कराए या लंगर लगाकर खाना उपलब्ध कराए। का ये भी कहना है कि दबाव में करिए सरकार काम, चाहे लोगों को, जो अन्य राज्यों में बाहर फंसे लोग, उनको लाने के लिए। मैंने पहले भी कहा, ये मुद्दे संवेदनशील होते हैं। इन मुद्दों पर प्रदेश सरकार अकेले फैसला नहीं लेती। दूसरे राज्यों से लोग लाने हैं, उन राज्यों की भी सहमति चाहिए, केंद्र सरकार की भी सहमति चाहिए। ये काम दबाव में नहीं होते। कांग्रेस पार्टी के नेता भूल जाएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसी दबाव में काम करती हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश हित, राष्ट्र हित, जनहित में काम करती। हमारी सरकार कई दिनों से प्रयासरत थी कि बाहरी राज्यों से लोगों को लाया जाए, परंतु जब गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिली उसके बाद इस प्रोसेस को शुरू किया गया। किसी को गलतफहमी रखने की आवश्यकता नहीं है। ये संवेदनशील मुद्दे हैं, इस पर राजनीति करना गुनाह है जो ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं।